शहर के एक मशहूर साइंटिस्ट की हत्या हो जाती है। उस वक्त उससे मिलने 3 लोग आए हुए थे, एक सिंगर, एक आर्टिस्ट और एक बिजनेसमैन। डिटेक्टिव जे ने साइंटिस्ट के हाथ में एक गोल्डन पेन देखा। साइंटिस्ट के हाथ में पेन, कहीं वो मरते मरते कुछ बताना तो नहीं चाहते थे? डिटेक्टिव जे ने उन तीनों से पूछा तो उन्होंने एक एक करके बताया कि वो उससे मिलने क्यों आए थे। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि उनमें से खून किसने किया है। खून आर्टिस्ट ने किया है, क्योंकि साइंटिस्ट मरते समय उस गोल्डन पेन के जरिए कुछ बताना चाहता था। गोल्ड को साइंस की लैंग्वेज में ऑरम कहा जाता है और ए से आर्टिस्ट शुरू होता है। डिटेक्टिव जे उसे पकड़ लेता है तो वो आर्टिस्ट बताता है, सर मैंने ही खून किया है, पर मुझे खून करने के लिए साइंटिस्ट जेकब ने पैसे दिए थे। तुम मुझे उस साइंटिस्ट का नंबर दो और एड्रेस भी, फौरन। आर्टिस्ट उसे उस साइंटिस्ट का एड्रेस दे देता है और डिटेक्टिव जे उसके घर पहुंच जाता है। पर जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उस साइंटिस्ट का भी खून हो गया था। उस समय उसके पास उसके 3 असिस्टेंट काम कर रहे थे। डिटेक्टिव जे ने उन तीनों से पूछताछ की तो वो बताते हैं। पहला असिस्टेंट कहता है, सर लैब की मशीन में जंग लग गया था तो मैं उसी को पेंट कर रहा था। ये देखिए मेरे पास अभी भी पेंट का डब्बा है, मैंने खून नहीं किया सर। डिटेक्टिव जे ने दूसरे असिस्टेंट से पूछा तो वो कहता है, सर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं मेडिकल से दवाई लेने गया था। ये देखिए अभी ही लेकर आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर का खून किसने किया है। डिटेक्टिव जे ने तीसरे वाले असिस्टेंट से पूछा तो वो बताता है, सर मैं उस समय वॉशरूम गया था, मुझे नहीं पता खून किसने किया है सर, मैं तो बेकसूर हूँ सर। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और बताइए। झूठ पहला वाला असिस्टेंट बोल रहा है, क्योंकि उसके हाथ में पिंक कलर का पेंट है, जबकि मशीन पर तो नीले रंग का पेंट हुआ है। डिटेक्टिव जे जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वो असिस्टेंट डिटेक्टिव जे को धक्का मारकर वहाँ से पिछले वाले दरवाजे से निकल जाता है। डिटेक्टिव जे पिछले वाले दरवाजे पर जाता है और उसका पीछा करता है। वो असिस्टेंट बहुत तेज भाग रहा था, इसलिए डिटेक्टिव जे ने उसके पैर में एक पत्थर मारा और वो वहीं गिर गया। डिटेक्टिव जे ने उससे पकड़ लिया और उसने बताया, मैंने और साइंटिस्ट ने मिलकर एक आर्टिस्ट से एक साइंटिस्ट का मर्डर कराया था, पर वो साइंटिस्ट अब मुझे फंसाना चाहता था। वो मर्डर का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता था सर, इसलिए मैंने उसे मार दिया सर। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, तुमने गलत किया है, तुम्हें किसी का खून नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। अब जिंदगी भर पड़े रहना जेल में, तुम्हारी यही सजा है। डिटेक्टिव जे ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से केस सॉल्व कर दिया। वृंदावन के जंगल में भोलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी। भोलू पेशे से किसान था, लेकिन इस बार जंगल में बारिश नहीं आई, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। इस वजह से दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण उनको कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन थका हारा भोलू कबूतर घर वापस लौटता है। उससे पीलू चिड़िया पूछती है, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? भोलू उससे कहता है, नहीं पीलू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। पीलू उससे कहती है, कोई बात नहीं जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए शिकंजी बना के लाती हूँ। पीलू चिड़िया शिकंजी बनाकर भोलू को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में तो थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर आपको जल्दी से काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भोलू नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनो जी, क्यों ना हम शहर के जंगल चले, वही कोई हमें काम दे सकता है। यहाँ तो हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है। आपको तो पता है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पास वाले शहर के जंगल में रहती है। चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं, शहर के जंगल में हमें काम मिल जाएगा। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। अगले दिन दोनों पति पत्नी उड़कर शहर के जंगल में जाते हैं। पीलू चिड़िया की मौसी उन्हें देखकर कहती है, अरे पीलू, यहाँ कैसे आना हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? पीलू कहती है, क्या बताओ मौसी, गांव के जंगल में ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है, कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ पर हम भूखे मर रहे थे, आपका भरोसा है, अब आप ही हमें कुछ काम धंधा दिला दीजिए।
आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पीलू चिड़िया की मौसी कहती है, अच्छा क्या बिटिया, तू मेरे पास चली आई, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। अच्छा बता, तू मेरे लिए गांव के जंगल से क्या लाई है? पीलू कहती है, मौसी मैं आपके लिए सिर्फ ये कुछ नींबू ला पाई हूँ, अब तो यही बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं नींबू की शिकंजी बना देती हूँ, गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। पीलू की मौसी, हाँ हाँ बेटी जल्दी बना, शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। पीलू घर के अंदर शिकंजी बनाने लगती है। तभी उसकी मौसी की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे बहन, ये तुम्हारे घर कौन आया है? अरे बहन, ये मेरी भांजी है, गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब ये यहीं पे काम ढूंढेगी। तभी पीलू चिड़िया सबको शिकंजी देती है। पड़ोस की आंटी भी शिकंजी पीती है। वो कहती हैं, अरे वाह, ये शिकंजी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये किस चीज़ से बनी है? पीलू, आंटी जी ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। पड़ोसी आंटी, शहर के जंगल में तो ऐसी शिकंजी कहीं भी नहीं मिलती। उनकी बात सुनकर पीलू चिड़िया की मौसी पीलू से कहती है, पीलू बिटिया तू शिकंजी का ठेला लगा ले, यहाँ पर ऐसी शिकंजी किसी को बनाने नहीं आती, देखना तू कितनी अमीर हो जाएगी। पीलू चिड़िया और भोलू कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो मौसी से कुछ रुपए उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और शिकंजी बेचने लगते हैं। पीलू चिड़िया, शिकंजी ले लो शिकंजी। भोलू कबूतर, शिकंजी ले लो, शिकंजी ले लो, ताज़ी ताज़ी। ऐसे करके पीलू और उसके पति का शिकंजी का ठेला जोर से चलने लगता है और उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है। जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति अपने बच्ची का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा देते हैं और जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति एक सुंदर सा घर बनवा लेते हैं। सामान्यतः जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उसी जंगल में एक छोटा सा सांप अपना बिल बनाए हुए उसमें वास करता था। वह चूहे, बतख आदि छोटे छोटे जानवरों को खा के अपना दिन गुजारता था। उसका डर बस छोटे जानवरों तक ही सीमित था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। अब शरीर भी बढ़ गया तो उसे ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता बन पड़ी। इस तरह वो एक दिन में बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को खा जाता था। अरे क्या करूं, जितना भी खाओ पेट नहीं भर रहा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया, चूहे, बतख आदि अन्य जानवरों को खाया करता था। उसके बाद अपने बिल में घुस जाता था और सोते रहता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान हो गए थे। अरे इस सांप से कब छुटकारा मिले, मुझे तो घोंसला छोड़ के बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही है, मेरे बिल से बाहर निकलूं, बस ये सांप घुस जाता है और बच्चों को खा लेता है। ऐसे जंगल के सारे छोटे जानवर बात करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सांप का शरीर और बड़ा होते गया। अब उसे अपने बिल में घुसने में भी मुश्किल हो रही थी। अरे अब तो नया घर ढूंढना ही पड़ेगा, मेरे मुंह तक इसमें घुसा नहीं जा रहा है। कहते हुए वह सांप दूसरे बिल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। रेंगते हुए एक बरगद की पेड़ के पास जा पहुंचा। वहाँ पर वह देखता है कि चींटियों ने बहुत बड़ा और अच्छा सा घर बनाया है। तब सांप ने सोचा, अरे वाह, ये बिल तो बहुत ही बढ़िया है, ये बिल मेरे लिए बहुत सही रहेगा। ये बड़ा भी है और मेरे शरीर के लिए उत्तम भी है। बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें एक साथ बहुत से जानवर रह सकते हैं। इसलिए उस बरगद के पेड़ में भी बहुत सारे जानवर, पंछी, चींटियां बहुत सारे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह सांप यहाँ रहने वाला है, तो वे सब डर के मारे वहाँ से कट लिए। सबके मन में बस एक ही आशा थी कि वह सांप वहाँ से चले जाए। वो आपस में ऐसे बातें करने लगे, अरे ये कहाँ से आ गया, अगर ये यहाँ रहेगा ना तो हम निश्चिंत सो भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये सांप ना बहुत ही खाना खाता है, एक दिन में इस पेड़ में रहने वाले सारे बच्चों को निगल जाएगा। चींटियों ने जैसे ही सांप की बात सुनी तो बहुत गुस्से में आग बबूला हो गए। तो सब एकजुट होकर ये निर्धार करते हैं कि सांप के ऊपर एक साथ हमला करने वाले हैं। अरे इसको छोड़ना नहीं, अगर आज छोड़ देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। हाँ, हमें पता है, ये ना हमारे घर छीनने के अलावा इस पेड़ में रहने वाले सारे चिड़ियों को भी खा जाएगा।
सच बात कह रही हो बहना, हमारे बच्चों के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। तो सब चींटियों ने ये निर्धार कर लिया कि सांप को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सब ने एकजुट होकर सांप के पूरे शरीर पर लपट गए और काटने लगे। ऐसे में सांप छटपटाने लगा और तुरंत वहां से भाग निकला। इस तरह से छोटी सी दिखने वाली चींटियों ने एक बड़े से सांप को भगा दिया। उसके बाद पेड़ पे बसे हुए सारी चिड़िया, कबूतर, कोयल सारी चींटियों के पास आके धन्यवाद कहा। अरे आपने बहुत साहस की काम किया। धन्यवाद हम सबकी जान बचाने के लिए। अरे तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, इतने बड़े सांप को भगा दिया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।